जय श्री कृष्ण। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गीता का चौथा अध्याय। अब तक हमने गीता के 3 अध्याय किए, सांख्य योग और कर्म योग के बारे में जाना। हमारे जीवन में निस दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है, लेकिन हमारी हर समस्या का समाधान एक ही शास्त्र में छिपा है और वो है श्रीमद् भगवत गीता, जो श्री कृष्ण के मुख अरविंद से निकली है, तो जिसका समाधान श्री कृष्ण ने खुद दिया है। तो आइए आप भी खोजिए आपकी किसी समस्या का समाधान, शायद इन श्लोकों में छिपा हो। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्ण। चतुर्थो अध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विश्वासामनवे प्रायः मनुरिच्वाकमे आब्रवीत्। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस अविनाशी योग को सूर्य देवता ने विवस्वान को बताया और विवस्वान ने मनु को बताया, क्योंकि अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान तो पहले ही दिया जा चुका है, तो वो तो अभी आए हैं, वो तो मेरे सामने हैं और उनमें और मेरी आयु में कोई बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है, तो किस तरह से ये ज्ञान पहले से ही चला आ रहा है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस अविनाशी योग को सूर्य देवता ने विवस्वान को बताया था और विवस्वान ने फिर मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। एवं परम प्राप्तिं राजऋषयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तपा। इस प्रकार राजा ऋषियों ने इस योग को प्राप्त किया है, परंतु समय के साथ यह परंपरा टूट गई और इसलिए यह ज्ञान खो गया। हमारे पूर्वज जिनमें कोई कला होती है, बहुत चीजें जो होती है हमारी सभ्यताओं से चली आ रही होती है, पिछली पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं, लेकिन हम अगर पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ट्रांसफर नहीं करते तो वो कहीं गुम हो जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये ज्ञान भी कहीं बीच में रुक गया, कहीं गुम हो गया, कहीं खो गया। तो हमें भी अपने ज्ञान को, अपनी पीढ़ियों को आगे से आगे ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि जिस परिवार में जो कला होती है, किसी में संगीत की कला होती है, किसी में नृत्य की कला होती है, जो भी कला होती है वो अपने बच्चों को जरूर सिखाए, क्योंकि आप अपने बच्चों को संस्कृति और सभ्यता से जोड़ेंगे तभी वो आपके ज्ञान को बांट पाएंगे, आगे शेयर कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप को आप अपने बच्चों के रूप में ही जीवित रखते हैं। स एवायं मयाप्ति अद्यः योग प्रक्तो पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यमृतादुत्तमम्। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए मैंने तुम्हें इस प्राचीन योग को आज फिर से बताया है। अर्जुन के पास तो श्री कृष्ण थे जिन्होंने ये ज्ञान दोबारा से दिया, तो आप अपने ज्ञान को क्यों अपने तक ही रखते हैं, क्यों अपने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाते हैं? पहले उस ज्ञान को खोजिए, अपनी आत्मा के कंट्रोल में जाइए और अपने ज्ञान पर से अंधकार के पर्दे हटाकर अपने ज्ञान को खोजिए और उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाइए, क्योंकि यदि वो ज्ञान आगे बढ़ेगा तभी आपके बच्चे अपने पूर्वजों को याद कर पाएंगे, उनको पता चल पाएगा कि आखिर वो किसकी संतान है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। तो आपके भीतर भी वो परम मित्र, आपका परमात्मा विराजमान है। तो आपको केवल और केवल अपनी आत्मबोध को जागृत करना है, अपने आप से आपको अपना मिलन करवाना है, तो आप भी उस परमात्मा तक पहुंच जाएंगे और इस ज्ञान को आप भी आसानी से हासिल कर पाएंगे। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परमं जन्म विवस्ततः कथमेताद्रि जानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अब यहाँ अर्जुन कह रहा है कि कैसी बात करते हैं प्रभु, मैं कैसे मान लूं कि ये ज्ञान आपने पहले भी दिया था, आपका जन्म विवस्वान के जन्म से पहले हुआ है, इसे मैं कैसे समझूं, कैसे मान लूं कि आप इस ज्ञान को पहले भी दे चुके हैं।
हमारे साथ भी ऐसा ही होता है जब हमारे घर में कोई बच्चा होता है और वो हमसे ऐसी प्यारी प्यारी ज्ञान की बातें करता है तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, ये तो छोटा है, मैं बड़ा हूँ। हमारे अंदर जो ये मैं आ जाती है ना कि हमें ही सब कुछ पता है, सामने वाले को कुछ भी नहीं पता क्योंकि उसका जन्म बाद में हुआ है। हम तो केवल शरीर की बात करते हैं, हम तो ये जानते ही नहीं कि वास्तव में वो कौन है। हम इस जन्म से ही जो उसका हमारे साथ रिश्ता है उसी के ऊपर हम सत्य को मान लेते हैं और हम सत्य से परे के सत्य को जानने की कोशिश भी नहीं करते। अजो अपि संययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सनाम प्रकृतिं स्वामितिष्ठाय संभवामात्मायया। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मुझे याद है कि मेरे कितने जन्म हुए हैं, तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। हो सकता है कि आपके अपने ही परिवार में कोई ज्ञानी हो, लेकिन आप उसे पहचान भी ना पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि उसका जन्म आपके बाद हुआ है इसलिए वो ज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर को सब कुछ याद है क्योंकि वो अंतर्यामी है। हम तुच्छ मानव, हमें कुछ भी याद नहीं रहता, इसीलिए हम ईश्वर की कही बातों को भी तुच्छ समझते हैं और हम अज्ञानी, अपने अज्ञान के रहते हुए हम ज्ञानी के ज्ञान को झूठा कर देते हैं, हम उसे झुटला देते हैं क्योंकि हम अज्ञान से अपने ज्ञान को ढक कर रखते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं न धर्मस्य अदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं किसी न किसी रूप पर धरती पर अवतरित होता हूँ। और ऐसा नहीं है, कुछ अवतारों के नाम ही हम जानते हैं। हम जानते हैं कि नारायण के 10 अवतार आए हैं, लेकिन ना जाने नारायण के कितने अवतार आए हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये श्री कृष्ण की गाथा है, श्री राम की गाथा है, ये हम तक कैसे पहुंची? भगवान अपने ही भक्तों को किसी न किसी संत के रूप में धरती पर भेजता रहता है ताकि मनुष्य अपने आप को ही अंतर्यामी ना समझे, मनुष्य खुद को ही ईश्वर ना समझे। क्योंकि कभी प्रहलाद बन के, तो कभी ध्रुव बन के, कभी गोस्वामी तुलसीदास बन के, तो कभी रविदास बन के इस धरती पर ईश्वर के भक्त आते रहते हैं और जो हमें बताते रहते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर कल भी था, ईश्वर आज भी और ईश्वर कल भी होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब अधर्म का नाश होता है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्मियों को रक्षा की जरूरत पड़ती है, जब जब पापियों का नाश करना होता है और जब जब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर को इस धरती पर अवतरित होना ही होता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि उनकी जरूरत कब, कहां और किस रूप में पड़ती है और वो पहुंच जाते हैं।